नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का फिर से हमारे YouTube चैनल डीके सनी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों टाइटल और थंबनेल से आपको समझ में आ गया होगा, जो मैथमेटिक्स सेकंड ग्रेड का जो पेपर है 26 तारीख को जो हुआ था, उसकी टोटल 150 प्रश्नों की जो आंसर की है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों ये आंसर की माथुर क्लासेज ने जारी की है और दोस्तों पूरे के पूरे 150 प्रश्नों की जो आंसर की है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। करते हैं स्टार्ट दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर करें। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं वो आप ज़रूर बताइए इस आंसर की को मिलाने के बाद में। चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे की साइड सबसे पहले नंबर का जो प्रश्न है वो आपके सामने है, यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों आपके पेपर के अंदर अलग अलग नंबर पे ये प्रश्न जो है वो हो सकते हैं और दोस्तों आंसर भी अलग अलग दिए गए हैं। जैसे पेपर कोड के हिसाब से यदि आंसर एक सही हो रहा है तो पेपर कोड यदि कोई किसी का 05 है 07 है तो आंसर भी अलग अलग ऑप्शन के अंदर वहाँ पर रखे गए हैं। तो आप एक बार आंसर को पूरा मिला लीजिए, प्लस माइनस का पूरा सिस्टम। ऐसा नहीं है कि इस प्रश्न के अंदर जैसे पहले नंबर का आंसर आ रहा है तो आपके में इसी प्रश्न में पहले नंबर का आंसर मिले, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप आंसर ज़रूर देख लीजिए क्लियरली, क्योंकि जो ऑप्शन है वो सबके अलग अलग दिए गए हैं, क्योंकि ऑप्शनों के अंदर भी फेरबदल किया गया है, आगे पीछे ऑप्शनों को भी किया गया है। तो दोस्तों आप जरूर से ज़रूर मिलान जरूर कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि प्रश्न देखा और डायरेक्ट हमारे एक नंबर में एक आ गया, दूसरे में एक आ गया, ऐसा नहीं करना है आपको। ऑप्शन भी पूरा आपको मैच करना है। तो सबसे पहले नंबर का जो प्रश्न है वो देखिए। पहले नंबर के प्रश्न का जो आंसर है वो यहाँ पर देख सकते हैं, ये होगा। यहाँ पर बीच में प्लस का चिन्ह भी है। उसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, दूसरे नंबर का दोस्तों जो प्रश्न है, यदि ए एन कोष्टक के अंदर 1/n और 1 ये दिया गया है, इसका आंसर होगा एक नंबर का 0 और 1। आंसर को दोबारा ध्यानपूर्वक आपको देखना है। तीसरे नंबर का जो प्रश्न है एक बार आप दोबारा पढ़ लीजिए। इस प्रश्न का जो मान है वो किसके बराबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2πab। 2πab इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये LPP में से लिया गया है। एक कंपनी 3 तरह के उत्पाद बनाती है, तो इसका आंसर होगा, ये यहाँ पर देख सकते हैं। ये पूरे के पूरे चारों के चारों ऑप्शन जो यहाँ पर दिए गए हैं उनको आपको मैच करना है अपने पेपर के अंदर, तब जाके आपको यहाँ पर मिलान करना है, क्योंकि आंसर भी यहाँ पर जो है वो चेंज हुए हुए हैं। क्योंकि यदि पेपर कोड 1 है उसके अंदर यदि पहले नंबर का आंसर है तो वो का वो आंसर जो है वो तीसरे ऑप्शन में डाल दिया गया है, या किसी पेपर कोड में उसको दूसरे नंबर पे डाल दिया गया है, तो आंसर का भी आगे पीछे है। तो आप एक बार पूरे के पूरे जो यहाँ पर लिखे गए ना प्रतिबंध, सारे के सारे प्रतिबंधों को आपको मैच करना है, तब जाके आपको अपने पेपर के अंदर आंसर टिक करना है। 5वें नंबर का प्रश्न देख लीजिए। सीमा बिंदु यहाँ पर पूछ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा 2/5। नेक्स्ट है, वक्र r बराबर a 1 माइनस कोस थीटा का पदिक समीकरण क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2a/r³। 2a/r³। तो इनको मैच करके ही आप क्या करें, अपने पेपर के अंदर यहाँ पर निशान लगाएं। नेक्स्ट है दोस्तों, आलेख की विधि का प्रयोग आपको करना है और इसके अंदर कितने आंसर आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो आंसर आने वाले हैं वो आने वाले हैं यहाँ पर ये। नेक्स्ट है, यदि s बराबर ये समुच्चाप को दिया गया है तो d नहीं है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा 10। नेक्स्ट है, चक्रीय समूह का जो जनक युग्म है वो हो जाएगा 3 तथा 5। तो आप प्रश्न को मिला लीजिए, उसके बाद में आंसर को भी आप मिला लीजिए, 3 और 5 इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये प्रायिकता वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर आंसर आ जाएगा 3/4। नेक्स्ट है, किसी समतल में स्थिर 10 बिंदुओं में से तो इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या पूछी थी, तो त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 100। नेक्स्ट है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है, यदि चाप की लंबाई ये है तो इसका आंसर हो जाएगा 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इनको आंसर समेत आप देख लीजिए। नेक्स्ट है, अंकों 10 लाख से बढ़ने वाली बड़ी संख्या जो है वो इसका आंसर हो जाएगा 360। नेक्स्ट जो प्रश्न है जिसके अंदर आपसे कोटि पूछी गई है, इसका आंसर हो जाएगा 2। इसका आंसर कितना आएगा 2, अर्थात कोटि कितनी होगी 2। नेक्स्ट है, यहाँ पर वृत्त का जो एनवलोप है वो पूछा गया है। एक वृत्त इस प्रकार गति करता है कि उसका केंद्र परवलय पर स्थिर रहता है और वो परवलय के शीर्ष से गुजरता है, तो वृत्त का एनवलोप क्या होगा, तो वृत्त का एनवलोप होगा ये। आप एक बार आंसर को जरूर मैच करें। नेक्स्ट है, ये त्रिकोणमिति से क्वेश्चन लिया गया है और यहाँ पर दोस्तों
जो इमारत की ऊंचाई है वो पूछी गई है। इमारत की जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, 23.66 मीटर। 23.66 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों, वह प्रतिबंध जिसके रूपांतरण में ये आपको दिया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ये मोड ऑफ ए बराबर मोड ऑफ सी। नेक्स्ट है, यदि समीकरण ये है तो क्यू का मान क्या होगा, तो क्यू का मान आएगा 7/4। नेक्स्ट जो प्रश्न है आयोटा वाला, इसके अंदर हलों की संख्या पूछी है। हलों की संख्या कितनी होगी, तो हलों की संख्या कितनी होगी, 3। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 प्रतीकों 1 2 3 के क्रम से समूह S3 के अवयव 1 2 का संयुग्मी अवयव है। तो इसका आंसर दोस्तों ये दोनों आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो भी आप ऑप्शन करके आए थे वो आप चेक कर सकते हैं। डाउटफुल ये क्वेश्चन है, क्योंकि डबल आंसर यहाँ पर शो हो रहे हैं, जैसा कि इस आंसर की के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट है, वक्रों r बराबर 2 sin थीटा तथा r बराबर 2 cos थीटा के मध्य जो प्रतिच्छेद कोण है वो कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा π/2, अर्थात 90 डिग्री प्रतिच्छेद कोण यहाँ पर आएगा। यहाँ पर ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था पूरक फलन का, और ये कोशी रीमान समाकलन जो है अवकल समीकरण कोशी रीमान की है। इसके आंसर हो जाएगा ये c1x³ + c2x/x, यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ से आपसे ये पूछा है कक्षा 9 का ये प्रश्न है दोस्तों, गुणधर्म पर आधारित। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ये 1/3 AC। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके आंसर हो जाएगा ये, इसको आप दोस्तों डायरेक्ट भी हल कर सकते हो। ये जो बिंदु आपको दिया गया है 1 -1 और 0, इसको डायरेक्ट इन 4 ऑप्शनों में से आपको गुजार देना है। जो भी ऑप्शन सेटिफाई होता है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट जो प्रश्न है इसके अंदर आंसर हो जाएगा दोस्तों, जिसमें sin थीटा किसके बराबर, तो इसका आंसर हो जाएगा 2√2/3। 2√2/3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिसमें ABCD का क्षेत्रफल पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, जिसके अंदर पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, जहाँ पर U और V के मान आपको दिए गए थे, तो इसके अंदर पहले नंबर का जो आंसर है वही सही हो जाएगा कि U + i/v z का एक विश्लेषक फलन है। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है अवकल समीकरण का। तो यहाँ पर मूल आपसे पूछा है, ये भी कोशी रीमान की ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 3, ±i/√2, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, z का वह मान जिसके लिए फलन w जो समीकरण ये आपको दिया गया प्रश्न, इसके आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपको चित्र दिया गया था और पूछा था कि सत्य कौन सा है, तो इसके आंसर हो जाएगा इसका ये केवल 1 और 2, ये पहले नंबर का और दूसरे नंबर का यहाँ पर सही है, बाकी तीसरे नंबर का क्या है यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट देखिए, ये आपको रेखाएं दी गई थी, 2 रेखाएं, और इनके बीच की न्यूनतम दूरी पूछी गई थी, तो न्यूनतम दूरी हो जाएगी 1/√6, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सममित समूह S3 में संयुग्मी वर्गों की संख्या कितनी होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 आएगा संयुग्मी वर्गों की संख्या। नेक्स्ट, ये फलन से संबंधित क्वेश्चन था, इसके अंदर आ जाएगा ये वाला ऑप्शन, z बराबर -1 पर फंक्शन ऑफ z क्या है, असममित है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया जहाँ पर त्रिज्या पूछी गई थी, तो उस त्रिज्या कितनी आएगी, √5/2, उसकी त्रिज्या आ जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है परवलय से संबंधित, और इसके अंदर दोस्तों क्या पूछा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर t का मान पूछा है, और t का मान हो जाएगा -3। नेक्स्ट जो प्रश्न है अवकल समीकरण का है, यथार्थ है यदि, तो इसका आंसर हो जाएगा xy बराबर -1/4। नेक्स्ट है, जिसके अंदर गलत कथन आपसे पूछा है और ये समूह से संबंधित है, ग्रुप के अंदर से क्वेश्चन आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये A, H, G का उपसमूह है, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो आप मिलान जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट है 38वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखिए, इसके अंदर दोस्तों डायरेक्ट आपको याद करने वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर आंसर हो जाएगा ये tan इनवर्स √2, इसका आंसर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √2। लंबवर्तीय शंकु के 3 परस्पर लंब जनक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोई पूर्णांक x के लिए 122 के घन के रूप का है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 9x + 8। नेक्स्ट है, ये आपको समाकल क्षेत्र दिया गया है, जिसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये a² b² c²/48, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
जिसके अंदर ये आपसे पूछा है बीटा गामा अक्षर से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ये गामा a+1 अपॉन log a की पावर a+1। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे ये पूछा है ये जो श्रेणी है वो एक समान अभिसृत होती है, तो वो अंतराल कौन सा है। तो इसके अंदर अंतराल दोस्तों आ जाएगा ये π/4 से लेकर π/2, ये इसका क्या हो जाएगा, अंतराल हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ये सदिश दिया गया है जिसके अंदर मान बराबर किसके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 2a वेक्टर स्क्वायर, 2a वेक्टर स्क्वायर। आप एक बार आंसर मिलान जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट है ये समीकरण आपको दी गई है α1 α2 वाली, इसके अंदर ये वाला आंसर राइट हो जाएगा, मोड ऑफ α1 लेस देन मोड ऑफ α2। नेक्स्ट है ये आदि समस्या से संबंधित है। समस्या का हल यहाँ पर सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा, या तो परिबद्ध होगा या कोई हल नहीं होगा। नेक्स्ट है ये आपको दोस्तों वक्र दिया गया है और इसकी न्यूनतम ध्रुवांतर रेखा की लंबाई पूछी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये a+b। इसका आंसर क्या हो जाएगा, a+b। नेक्स्ट है अनुक्रम आपको दिया गया है और एक समान अभिसृत होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा p>1, p>1। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ये दो बिंदु आपको दिए गए हैं, इनको जोड़ने वाला जो रेखाखंड है इस समतल को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5:7। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है जिसके अंदर आंसर हो जाएगा एक समान अभिसारी नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है डेल्टा की पावर 11 ओ की पावर 12 किसके बराबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 11/2 और फैक्टोरियल 12, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ये आपको श्रेणी दी गई है एक तरीके से जिसमें n पदों किसके बराबर। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, n बराबर आपको 1 रखकर या फिर n बराबर 2 रखकर आपको चेक कर लेना है, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा ये n+1 n+2 3n + 5/48। नेक्स्ट ये वक्र आपको दिए गए हैं दो, एक वक्र है और एक रेखा है, इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल का क्षेत्रफल कितना है यहाँ पर देख सकते हैं 10 वर्ग इकाई, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है यदि एक बल F 2 घटकों में विभाजित किया जाता है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ये 2F, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2F। नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है XY समतल के समांतर समतल द्वारा शीर्ष, ये वाला जो प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा अति परवल है, इसका क्या आंसर हो जाएगा अति परवल है। नेक्स्ट है ये फलन आपको दिया गया है जिसका आवर्तकाल कितना है ये पूछा गया है, इसका आवर्तकाल हो जाएगा 42 पाई। नेक्स्ट है एक अध्यापक ने खराब प्रदर्शन के कारण प्रत्येक विद्यार्थी को 10 अंक बोनस देने का निर्णय किया, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रसरण, क्या आंसर हो जाएगा प्रसरण। नेक्स्ट है समूह से संबंधित यदि और केवल यदि, इसका आंसर क्या हो जाएगा AB इनवर्स बिलोंग्स टू K। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो आपके सामने है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको एक रूपांतरण दिया गया है W = Z-1/Z+1 और वृत्त आपको दिया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा U = 0। नेक्स्ट प्रश्न है U = sec इनवर्स x/y प्लस कोसेक इनवर्स y/x और यहाँ पर ये किसके बराबर होगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट प्रश्न है कि गलत कथन कौन सा है। गलत कथन के अंदर ये 4 आपको कथन दिए गए हैं, इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ये न्यूटन के गति के नियम शुद्ध गतिकी के अंतर्गत आते हैं, ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत कथन उन्होंने पूछा है तो यही तो जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा गलत, अर्थात ये राइट आंसर अपना हो जाएगा। नेक्स्ट है समाकलन आपको दिया गया है sin x अपॉन sin x माइनस अल्फा और यहाँ पर बराबर में ये आपको दिया गया है और पूछा है कि a और b का मान क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये cos अल्फा sin अल्फा। नेक्स्ट प्रश्न है माना r प्लस वास्तविक संख्याओं का योगज्य समूह है, तो इसमें g की अष्टी पूछी थी, g की अष्टी के लिए आंसर क्या हो जाएगा ये समुच्चय के अंदर 0 ± 2 पाई ± 4 पाई। नेक्स्ट प्रश्न जो है इसके अंदर ये फंक्शन आपको दिया गया है और पूछा है कि ये एक एक ही है, आच्छादक है कि नहीं है, जो भी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कि FR में एक एक ही एवं आच्छादक क्या है दोनों है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न के अंदर यहाँ पर आपको डबल इंटीग्रेशन दिए गए हैं और इसके अंदर दोस्तों आपसे पूछा क्या गया है वो देखिए, यहाँ पर पूछा है कि ध्रुवीय निर्देशांकों में जो परिवर्तित रूप है वो क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ध्रुवीय रूपों के अंदर इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है सामान्य संकेतों में ये आपको मान दिए गए हैं y20 y24 y28 का मान y32 का मान और बेसल अंतर्वेशन आपको 70 लगाना है और y25 के लगभग आपको मान निकालना है, जो कितना आएगा 32.8 आएगा।
यहाँ पर ये फलन दिया गया है, फलन दिया गया है एफ एक्स बराबर 1/x की पावर x, इसका उच्चतम मान पूछा है। दोस्तों उच्चतम मान क्या हो जाएगा वो देखिए, ये आंसर आ जाएगा e की पावर 1/e, e की पावर 1/e। नेक्स्ट प्रश्न है, गोले का केंद्र O है और यहाँ पर आपसे पूछा क्या है, OR किसके बराबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9/5, 9/5। नेक्स्ट प्रश्न है, लंबवृत्तीय बेलन का समीकरण आपको दिया गया है और ये त्रिज्या 5 आपको दी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। दोस्तों आप अपने ऑप्शन के अंदर चेक जरूर कर लीजिए, एक एक जो पद है 45x² प्लस 40y² प्लस 13z² माइनस का 12xy माइनस का 36yz माइनस का 24zx माइनस का 1225, इस पूरे को मिलाना है आपको ऑप्शन के अंदर, क्योंकि ऑप्शन आगे पीछे हो रहे हैं हर प्रश्न के अंदर, तो आप मिलान जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न है, ये लिमिट आपको दी गई है और पूछा है ये किसके बराबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 1/8 3 माइनस आयोटा रूट 3, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एक वर्ग की भुजाओं के अनुदिश 4 बल यहाँ पर लग रहे हैं, तो परिणामी का जो परिणाम है किसके बराबर होगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2√2p। नेक्स्ट है, एक चतुर्भुज है ABCD, उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रम में मिलाने पर एक समचतुर्भुज हमको प्राप्त होता है, तो कब प्राप्त होता है यदि, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ये ABCD के विकर्ण क्या है, बराबर है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, पृष्ठ ax² प्लस by² प्लस cz² बराबर 1 के एनवलोपी बेलन यहाँ पर दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा एक परवलय पर, जो ये मिलते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, एक परवलय पर ये मिलते हैं। एक परिनाली का सदिश है तो a का मान कितना होगा, तो a का मान कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि परिनाली का यदि सदिश है तो डाइवर्जेंस जो ये आपको फलन दिया गया है उसका मान कितना होगा, 0 के बराबर होगा, तो आप a का मान बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक न्यून कोण त्रिभुज आपको दिया गया है जिसमें tan a प्लस b माइनस c बराबर 1 और ये आपको दिया गया है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है c माइनस a का मान कितना होगा, इसका आंसर हो जाएगा 7 सही 1/2 डिग्री। नेक्स्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसके अंदर यदि एक त्रिभुज के परिकेंद्र लंब केंद्र के निर्देशांक आपको दिए गए हैं तो केंद्र के निर्देशांक क्या हो गए, इसके आंसर हो जाएगा ये 8/3 और 13/3। नेक्स्ट है, एक ठोस पिंड एक बेलन और गोलाकार सिरों से बना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पिंड का कितना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा 14,256। नेक्स्ट है, वक्र आपको दिया गया है और अनंत स्पर्शी पूछी है y अक्ष के समांतर, इसका आंसर हो जाएगा x बराबर 1 और x बराबर 2। नेक्स्ट है, यदि z और z डैश एक वृत्त के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु है तो कौन सा सही है, तो इसके अंदर आंसर हो जाएगा ये वाला। आप आंसर जरूर चेक कर लीजिए, एक एक पद को आपको मिला लेना है तब आपको मैच करना है। नेक्स्ट है, यहाँ पर ये आपको कोई z समतल की चक्ति दी गई है और यहाँ पर सम्मिश्र प्रतिचित्रण पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये w बराबर 2z-1। नेक्स्ट है, ये एस्ट्रॉइड के समीकरण आपको दिए गए हैं, x बराबर a कोस क्यूब टी, y बराबर b साइन क्यूब टी से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/8 पाई ab। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने है, किसी परिवहन समस्या को हल करते समय अपभ्रष्ट आने का अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहले नंबर का, इस प्रकार प्राप्त हल सुसंगत नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ये, इस प्रकार प्राप्त हल सुसंगत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कण अचर गति से समतल वक्र को वर्णित करता है तो उसका पथ कैसा होगा, तो वृत्ताकार होगा, वृत्त होगा, इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, अंतर समीकरण आपको दिया गया है और y1 बराबर 1 का हल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, नीचे की साइड है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा ये। पद को आप जरूर मिला लीजिए एक एक अक्षर को। नेक्स्ट है, यहाँ पर अंतर समीकरण आपको दिया गया है ये और विशेष हल क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 1/4 x 2 की पावर x माइनस 1। नेक्स्ट है, ये लिमिट के अंदर अंडर रूट के अंदर x आपको दिए गए हैं और इसका मान पूछा है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा इसका आंसर 1/2। नेक्स्ट है, ये भी प्रायिकता से संबंधित है, 10 व्यक्तियों में से 4 पुरुष 2 महिलाओं का साथ ये 4 बच्चे हैं, तो इनमें से आपको प्रायिकता निकालनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/7। नेक्स्ट प्रश्न है, ये डेल 4 U0 किसके बराबर है, यहाँ पर ये आपको कुछ मान दे रखे हैं U0 U1 U2 U3 U4 के और ये आपसे पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये कितना आएगा 0। नेक्स्ट है,
मैट्रिक्स से संबंधित ये प्रश्न दिया गया है और अल्फा का मान आपसे पूछा है कितना आएगा, 5 उत्तर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट है कि वक्र आपको दिया गया है, अभिलंबों के समीकरण इसके समांतर है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, ये x प्लस 3y प्लस माइनस 8 बराबर 0। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको एक श्रेणी दी गई है और लिखा हुआ है कि एक समान अभिसारी नहीं होने का बिंदु कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट टाइम माना समुच्चय आपको दिया गया है, ये संबंध आपको ये दिया गया है और ये संबंध आर पूछा है, इसका आंसर हो जाएगा ये केवल स्वतुल्य तथा संक्रामक है, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है थीटा से लेकर थीटा बराबर 0 से लेकर थीटा बराबर 2 पाई तक वक्र आपको दिया गया है ये, और लंबाई आपसे पूछिए तो इसका आंसर हो जाएगा ये 2 पाई स्क्वायर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसके अंदर नियंत्रण समस्या आपको दी गई है और नियंत्रण समस्या के अंदर यहाँ पर दोस्तों सही कथन आपसे पूछा है, तो इसके अंदर आंसर हो जाएगा m बराबर n, अर्थात पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होने पर ही आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है श्रेणी से संबंधित, यहाँ पर ये श्रेणी आपको यहाँ पर दी गई है और पूछा है निरपेक्ष यदि अभिसारी है तो क्या कंडीशन होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ये p ग्रेटर देन 1, इसका आंसर हो जाएगा p ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट प्रश्न है ये वाला जिसके अंदर आपसे गलत कथन पूछा है, तो गलत कथन कौन सा होगा, ये वाला, एक एक शब्द आप मिला लीजिए, दोबारा देख लीजिए आप। सुप्रीमम a माइनस बी बराबर सुप्रीमम a माइनस सुप्रीमम b, ये इसका क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत कथन नहीं पूछा है, तो गलत कथन के अंदर ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अवकल समीकरण आपसे ये दी गई है और हल पूछा है, तो हल हो जाएगा ये, एक एक आपको मैच कर लेना है। यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस का 2yz बराबर c1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर c2। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो आपके सामने है, यहाँ पर देखिए ये आपको चीज़ दी गई है और आपसे पूछा है ये μ4y3 किसके बराबर है, तो यहाँ पर इन्होंने आंसर की के अंदर यहाँ पर इसका आंसर नहीं दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है देखिए, ये वाला प्रश्न है जिसके अंदर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये सदिश आपको दिए गए हैं और कोण पूछा गया है, तो कोण कितना आ जाएगा, π/3। नेक्स्ट प्रश्न है अनंत स्पर्शी से संबंधित अति परवलय की जो अनंत स्पर्शी है वो कितनी होंगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ये x माइनस का k, यहाँ पर देख सकते हैं x माइनस का k बराबर 0 और y माइनस का h बराबर 0। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न है उसके अंदर देखिए, यदि a वेक्टर तथा b वेक्टर अवकल सदिश बिंदु फलक हो, तो यहाँ पर गलत कथन पूछा है कि गलत कथन कौन सा है, तो गलत कथन होगा ये वाला, ये वाला क्या हो जाएगा, गलत कथन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसके बोनस दोस्तों मिल सकते हैं इस प्रश्न के अंदर, यहाँ पर देखिए वैसे इसका तो आंसर है वो ये होने वाला था, तो आप देख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है आर स्क्वायर के निम्न उप समुच्चयों में से कौन सा अवमुख समुच्चय है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है अवकल समीकरण ये आपको दी गई है, तो विशिष्ट समाकल क्या होगा, तो विशिष्ट समाकल होगा ये। नेक्स्ट है ये आपको रेखीय समीकरण निकाय आपको दिया गया है और इसके अंदर सही कथन आपसे पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये कि k बराबर 2 के लिए एक अद्वितीय हल है। बहुपद आपको दिया गया है, गुणनखंड आपको दिए गए हैं, ए बी के बार पूछे तो आंसर हो जाएगा 16 तथा 3। नेक्स्ट वक्र सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बराबर 4, जेड बराबर 2, यहाँ पर लेबड़ा किसके बराबर है, लेबड़ा का मान 0 के बराबर है। नेक्स्ट प्रश्न है देखिए, यहाँ पर सामान्य संकेतों में स्टोक प्रमेय का प्रयोग करके ये किसके बराबर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, एक एक शब्द आपको मैच कर लेना है। नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट प्रश्न जो है ये आपको 9वीं कक्षा का है प्रश्न है और यहाँ से आपसे ये पूछा है कि जो कोण है इस कोण का मान क्या होगा, इस कोण का मान क्या होगा, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आंसर आएगा 25 डिग्री। 25 डिग्री इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ये आपको दिया गया है कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y/2 बराबर अल्फा, और ये किसके बराबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 4 साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ये दिया गया है अंडर रूट के अंदर 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 इस तरीके से दिए गए हैं, तो x का मान आपसे पूछा है, तो x का मान हो जाएगा 31/32। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट प्रश्न के अंदर यहाँ पर रेखा दी गई है और सभी बिंदु गोले के सापेक्ष ध्रुवीय समतल दूसरी रेखा से गुजरते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, एक एक शब्द आपको मैच कर लेना है दोस्तों। x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 8,
x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 0। नेक्स्ट प्रश्न दिए गए हैं ये क्रम से जिसमें प्रतिलोमी की संख्या पूछी, तो प्रतिलोम कितने हो जाएंगे? 2 प्रतिलोम यहाँ पर आपके पास प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने है, यदि एक वृत्त की परिधि तथा एक वर्ग का परिमाप समान हो तो कौन सी कंडीशन लागू होगी? तो इसके अंदर आ जाएगा ये वाली कंडीशन कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दो बल जो क्रमशः P तथा 2P के बराबर है और यहाँ पर आपसे P का मान पूछा है, इसका आंसर हो जाएगा ये 5 पाउंड भार के बराबर। नेक्स्ट है, सिम्पसन के 1/3 नियम जो है फलन किससे लिया जाता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा परवलय। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि पृष्ठ S ये गोला आपको दिया गया है किसके बराबर? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 4πa³, इसके बराबर ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं, इसके अंदर दोस्तों राइट आंसर क्या होने वाला है? पहले देखिए प्रश्न को, यदि समूह आपको ये दिया गया है और यहाँ से H के G में सभी सह समूह आपसे पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा H और AH। नेक्स्ट प्रश्न है ये जिसके अंदर बहुत सारे यहाँ पर ये चीज़ दी गई है, आप देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट है, ये समाकल आपको दिया गया था समाकलन, जिसके अंदर निश्चित समाकलन है दोस्तों, मान कितना आएगा इसका? 2। मिलान कर लीजिए, इंटीग्रेशन 0 से π²/4 sin √x dx, इसका आंसर हो जाएगा 2। एक द्विपद बंटन के माध्य प्रसरण आपको दिए गए हैं, 2 सफलताओं की प्रायिकता कितनी होगी? इसका आंसर हो जाएगा ये 28/256। नेक्स्ट है, y अक्ष के सापेक्ष दीर्घवृत्त के घूर्णन से जनित ठोस का आयतन क्या होगा? तो इसका आयतन हो जाएगा ये 4/3 πa²b। a²b इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, एक तोप के गोले का क्षैतिज परिसर ये आपको दिया गया है और पूछा क्या है? r का मान पूछा है, तो r का मान हो जाएगा ये 4√h ये हो जाएगा h' वाला। नेक्स्ट है, सामान्य संकेतों में यदि रेखा 2/r बराबर a cos थीटा प्लस b sin ये आपको दिया गया है स्पर्श करे तो कंडीशन कौन सी होगी? कंडीशन होगी ये वाली b² + 4a - 4 बराबर 0। नेक्स्ट प्रश्न है, S1 S2 आपको दिए गए हैं, कंडीशन पूछी है, तब क्या होगा? तो S1 और S2 क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, दो रेखाओं की दिक्कों जाए ये आपको दी गई है और पूछा है दोनों रेखाओं के मध्य न्यून कोण कितना होगा? तो 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। यदि एक समांतर श्रेणी का दूसरा, पांचवा, नौवां पद गुणोत्तर श्रेणी में है तो सार अनुपात कितना आएगा? 4/3, इसका आंसर हो जाएगा 4/3। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने है, यदि G बराबर Z प्लस ये आपको दिया गया है तो G/H किसके बराबर है? G/H किसके बराबर है? ये वाला ऑप्शन आप देख लेना जिसमें लास्ट में H + M दिया गया है, H + 1 H + 2 ... H + M। एक नेक्स्ट प्रश्न है, यदि A अवकल समीकरण ये की सहायक समीकरण का एक द्विमूल हो, इसका विशिष्ट समाकल अल्फा b अचर हो तो क्या होगा? इसका आंसर होगा ये 1/2 x² e⁻ax। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ पर बड़ी आसानी से आपको क्या आ जाएगा? समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यदि G तथा G' क्रमशः त्रिभुजों ABC a', b' के केंद्रक हो तो ये किसके बराबर होगा? ये किसके बराबर होगा? 3G G' के, 3G G' के ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, ये आपको सारणिक दी गई है, ये सारणिक किसके बराबर होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ये बाइलस का a³ + b³ का होल स्क्वायर। अब दोस्तों बात करते हैं साइकोलॉजी के प्रश्नों की। तो साइकोलॉजी के प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं अब स्टार्ट हो चुके हैं। विद्यार्थी समस्याओं के निकटतम उत्तर दे सकेंगे, ये किससे संबंधित है? ज्ञान से संबंधित है। किससे संबंधित है? ज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एक ऐसा कार्यक्रम जो गणित में त्रुटियों को उनके कारणों के साथ पता लगाने पर उनके निवारण हेतु बनाया जाता है, क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा उपचारात्मक कार्यक्रम। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा गणित पाठ्यक्रम निर्माण का एक आधारभूत सिद्धांत नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल और केवल सी। के अंदर क्या दिया गया है? इसे जीने के लिए अधिक पर आधारित होना चाहिए। ये वाला जो ऑप्शन है वो आप देख लेना, ये आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के वर्गीकरण में संज्ञानात्मक घटक का उच्चतम स्तर है? उच्चतम स्तर के अंदर दोस्तों आता है मूल्यांकन। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिक्रमित अनुदेशन के विभिन्न फ्रेमों को क्रमबद्ध करने के लिए जो क्रम है उसके अंदर दोस्तों ये आंसर हो जाएगा इसका उपागमन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गणित शिक्षण के लिए प्रक्षेपित सामग्री है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिल्म स्ट्रिप। क्या है? फिल्म स्ट्रिप। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, सत्य की खोज के लिए गणित प्रयोग किसका करता है? तो ये चारों के चारों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। चारों के चारों क्या हो जाएंगे? ABCD चारों के चारों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण की कुछ अतिरिक्त विशेषताएं नीचे दी गई है, इसके अंदर आंसर हो जाएगा केवल ABC क्या है? सही है। ABC क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एक गणित अध्यापक विद्यालय में खाली स्थान पर बगीचा बनाकर गणित विषय सिखाना चाहता है, कौन सी शिक्षण विधि उसको अपनानी चाहिए? तो ये होना चाहिए प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि इसको अपनानी चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु किसी विद्यार्थी को गणित में प्रतिभाशाली तय करने के पीछे का कारण नहीं हो सकता है? यहाँ पर नहीं पूछा है, तो इसके अंदर आंसर हो जाएगा विद्यार्थी का व्यवहार। चारों ऑप्शनों के मुताबिक इसका जो आंसर हो जाएगा राइट वो क्या हो जाएगा? विद्यार्थी का व्यवहार। नेक्स्ट है, इकाई योजना तैयार करने हेतु पाठ्य वस्तु को इकाइयों में विभाजित करने के क्रम में एक शिक्षक के लिए निम्नांकित में से किसका जो है वो ध्यान रखना आवश्यक नहीं है? यहाँ पर नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये विद्यार्थी की आयु, ये जानने की उत्सुकता। यहाँ देख सकते हैं आप, ये वाला इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यवेक्षित अध्ययन की विशेषता नहीं है? यहाँ पर भी नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, यह विधि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ये वाला इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गणित में इकाई परीक्षण की विशेषता नहीं हो सकती है? इसका आंसर हो जाएगा ये, प्रश्न की भाषा उच्च तकनीक स्तर की हो। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण की निम्नांकित में से किस विधि की प्राय इसकी आलोचना की जाती है? रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये निगमनात्मक विधि। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ये गणित शिक्षण की जो विधि है इसका आंसर तो ये हो ही गया। नेक्स्ट प्रश्न है, एक गणित अध्यापक ने 5 सेंटीमीटर भुजा के पंचभुज निर्माण पर आधारित प्रश्न बनाया, तो इसका आंसर हो जाएगा कौशल। नेक्स्ट प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से कौन सी पाठ योजना के पंचपदी उपागम के प्रवर्तक कौन थे? तो ये हो जाएगा ब्लूम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्लूम। PS ब्लूम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक गणित अध्यापक ने अपने इकाई परीक्षण में से निम्नलिखित प्रश्न बनाया, तो ये जो प्रश्न बनाया है ये ज्ञान पर आधारित है, इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान। नेक्स्ट है, किसी संख्या को 0 से भाग देने पर परिणाम अनंत आता है, तो इसकी कल्पना किसने की थी? भास्कराचार्य ने। किसने की थी? भास्कराचार्य ने। नेक्स्ट है, एकिक सहसंबंध का अन्य नाम क्या है? तो ये हो जाएगा लंबवत सहसंबंध। क्या हो जाएगा? लंबवत सहसंबंध। तो टोटल 150 के 150 प्रश्नों के जो आंसर है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।